इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, इसको हम पहले देख लेते हैं। हमने क्लियरली कल डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, यानी कि 47 650 इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और अगर कल के लो को ब्रेक करते हैं यानी कि 47 400 को ब्रेक करते हैं तो हम पुट में बैठेंगे। लेकिन मार्केट आज भी रेंज बाउंड रही है दिन भर, जो कि एक नैरो रेंज में मार्केट अभी फिलहाल अटकी हुई है। तो मार्केट इस रेंज में मार्केट ने 2 दिन बिता दिए। अगर अगर आने वाले टाइम में मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तो ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बेसिस पर हम आगे की एनालिसिस करते। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं, थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन रखेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है, 47 एंड 650 ये, और दूसरी अपना 47 एंड 400, ये दो रेंज के बीच में मार्केट फिलहाल काम कर रही है। तो इस रेंज को हम अदर साइड नीचे या ऊपर ब्रेक करने देंगे, उसके ऊपर ही इसमें कुछ ट्रेड बन सकती है। तो नीचे की साइड अगर टूटती है तो 47,000 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गैप छूटा हुआ है, इस गैप को फिल कर सकता है मार्केट। और अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट में एक बड़ा सा अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 48,000 तक भी आपको ले जा सकता है। तो इसके हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है। और इस तरह के मूवमेंट पकड़ना बड़ा इजी होता है मार्केट में, कि मार्केट 2 दिन आपको एक रेंज में मिल जाए, उसके बाद आप उस रेंज की टूटने की वेट करोगे और उसके बाद आप उसमें ट्रेड लेंगे। ये बढ़िया ही इजी टाइप की, मतलब ट्रेड मिलता है इस तरह से के माहौल में। तो इसके हिसाब से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था? निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, जैसे कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई है, मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो हम मार्केट को इस हाई के ऊपर यानी कि 530 के ऊपर, और ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमने कहा था कि डे लो को अगर ब्रेक करती है, यानी कि 22,400 को अगर ब्रेक करती है तो ये गैप फिल कर सकती है। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को तो तोड़ा, लेकिन मार्केट गैप फिल नहीं कर सकी, तो उसकी वजह से मार्केट में अभी भी ये गैप पेंडिंग है। हो सकता है कि कल मार्केट ये गैप कल के दिन और एक दिन मार्केट फ्लैट रहकर इस गैप को फिल करे और फिर एक्सपायरी के दिन मूवमेंट दे सकती है। तो बात करते हैं किस तरह से हम कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम 530 के ब्रेक होते ही मार्केट में बैठ सकते हैं। और इस 2 दिन की रेंज के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। 600 650 700 तक के टारगेट, 150 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और आज के लो को ब्रेक करती है, यानी कि 400 को अगर ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तो मार्केट में 350 ये इमीडिएटली फिल हो सकता है, ये गैप जो छूटा हुआ है। तो इस गैप को फिल करके मार्केट फिर से एक बाउंस बैक ले सकती है। तो हम फ्लैट की कंडीशन में अगर मार्केट नीचे की तरफ चलने लगती है तो हम मार्केट को यही कहीं पर एक कॉल की पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं 350 के आसपास। और हमारे टारगेट यानी कि 100 पॉइंट के, यानी कि 350 तक के मार्केट फिर से टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है 530 के आसपास अगर ओपन होती है, तो हम 530 के ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम एक पुट की ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 500 से अगर मार्केट थोड़ी सी 20-30 पॉइंट यानी कि 470 तक अगर रिवर्स होती है तो मार्केट में हम एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट फिर से 400 तक भी आ सकती है। तो अगर मार्केट गैप अप होती है इस पॉइंट के भी ऊपर, यानी कि 530 के भी ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो मार्केट में एक हम छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 530 पर। फिर से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से एक अप मूव दे सकती है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन होती है कल ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं आज के लो के आसपास अगर ओपन होती है तो मार्केट शार्पली इस लेवल को, यानी कि पहली रेड कैंडल में मार्केट नीचे आ सकती है और ये गैप इमीडिएटली फिल कर सकती है। हो सकता है इसके भी नीचे गैप डाउन के केस में मार्केट
जा सकती है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, यानी कि 350 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ी देर के लिए इसके नीचे 200 के लेवल को भी टच कर सकती है, और उसके बाद मार्केट में एक वापस बुल बैक आ सकता है। अगर छोटा गैप डाउन होती है मार्केट, यानी कि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन होती है, यानी कि 20-25 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन होती है, तो मार्केट में हम वेट करेंगे, मार्केट को इस लेवल के आसपास आने देंगे, यानी कि 22,400 के आसपास आने देंगे। यहाँ से हम मार्केट में कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। अगर सिर्फ बड़ा बड़ा गैप डाउन ही होता है, तो उस केस में ही हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है ग्लोबल सिनेरियो की वजह से कल भी मार्केट गैप डाउन खुली थी। सॉरी, आज भी मार्केट गैप डाउन खुली थी, तो हो सकता है मार्केट आज मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन कल मार्केट ना होल्ड करे तो मार्केट इसके भी नीचे आ सकती है। तो इसके हिसाब से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।